नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्लोरियस हिंदुइज्म इस चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। हम भले ही हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस नहीं डालते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि रेगुलर या फिर आपको विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे वीडियोस में आप तक पहुँचाना चाहूँ। तो जिसकी वजह से मुझे अभी कई सारे टॉपिक नहीं सूझ रहे, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको विज्ञान और धर्म के बारे में किस तरह का टॉपिक चाहिए। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति कई सारी जगह पे खुले आम से जलाया जाता है, लेकिन मेरी इस चैनल से कोशिश रहेगी कि आप तक ये मनुस्मृति हमारे जो आसान से आसान हिंदी शब्दों में आप तक वो पहुँच सके, और जिससे कि आपकी जो हज़ारों बार चाहे मनुस्मृति जलाया जाए, लेकिन ये ऑडियो क्लिप हमेशा बचता रहेगा, जिसकी वजह से आपको हमेशा मनुस्मृति का ज्ञान मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी धर्मशास्त्र है। आज भी हमारे जो हिंदू जाति से संबंधित आचार विचार की उपयोगिता का परीक्षण करने के लिए इस धर्मशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। यह 12 अध्यायों में विभक्त है, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे प्रथम अध्याय के बारे में। तो जिसके अंदर बताया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई, प्रलय की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई है, मनुस्मृति का अविभाज्य बताया गया है, और मनुस्मृति पढ़ने या फिर पढ़ाने के संबंध नियम तथा अंततः ग्रंथ की विशेष सूची का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे धर्मशास्त्रों का ज्ञान जानने की बड़ी खुशी रहती है, या फिर जिसे कई सारे मन में प्रश्न होते हैं कि धर्मशास्त्र या फिर मनुस्मृति किस तरह से होगी, तो आप इस वीडियो क्लिप को कान के अंदर हेडफोन लगा के इसे शांति से सुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी तरह की अड़चन नहीं होगी, या फिर आप मनुस्मृति का पूरी तरह से ज्ञान ले सकते हैं। तो बढ़ते आके प्रथम अध्याय की तरफ, तो जिसके अंदर बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, जिसके बारे में कई सारे अध्ययन तो बताए गए, कई सारे विविध तरह के सिद्धांत बताए गए, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे मनुस्मृति, जिसके अंदर जो हमारे हिंदू धर्मों में बताया गया है कि मनुस्मृति में किस तरह सृष्टि का तैयार हुआ है। तो पढ़ते आगे, महर्षियों ने एक समय ध्यान में लीन बैठे मनु की सेवा में उपस्थित होकर पहले उन्हें प्रणाम किया, और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आगे बताए गए श्लोक के अनुसार उन्होंने निवेदन किया। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे श्लोक कह सकते हैं या फिर उसे पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि श्लोक की वजह से वो भले ही ध्यान में ना रहता हो, लेकिन आपको अच्छी तरह से जो आसान से आसान हिंदी शब्दों में हमारी हिंदी भाषा में आपको मनुस्मृति का ज्ञान देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो सभी ने उन्हें निवेदन किया कि हे भगवान, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकार जैसे कि विभिन्न स्त्री और विभिन्न पुरुष के संयोग की वजह से जो पुत्र प्राप्ति होते हैं, ऐसे जाति के लोगों को आचरण करने योग्य धर्म को बताने की कृपा करें। आप ऐसे वित्तत्वज्ञ पंडित है जिसके स्वरूप का ठीक ठाक चिंतन नहीं किया जा सकता। आप ही ज्ञान की सीमा से परे स्वयं अपने को जन्म देने वाले तथा परमेश्वर द्वारा वेदों में बताए गए समस्त यज्ञ और अनुष्ठानों के न्याता है। भगवान, आप हमें चारों तरह की सृष्टि, जहर सहित जन्म देने वाले मनुष्य और जानवर के आदि के अंडे से निकलने के सभी प्राणी, पसीने से पैदा होने वाले सभी जुए या फिर प्राणी, इस पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाले वनस्पति, वृक्ष व समस्त जीवों की उत्पत्ति और लय के संबंध में बताने की अनुकंपना करें। तो इस तरह से आगे उन्होंने निवेदन किया, और तब पूरे महान तेज से पूर्ण भगवान मनु ने महर्षियों ने पूरी प्रार्थना सुनकर उनकी जिज्ञासा से पहले उन सभी को अभिनंदन किया, और फिर उनका सत्कार करके कहा कि आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यह जगत प्रलयकाल के अंदर से अंधकार में पूरी तरह से विलीन थी। कई ऐसे कोई जीवन का लक्षण तक नहीं था। चारों ओर अचेतना एवं अज्ञान का छाया था। ऐसा लगता था जैसे सारा संसार निद्रा में लीन हो। प्रलय काल में समाप्त हो जाने के बाद भगवान नारायण ने देव ने प्रकृति के प्रेरक महान पंचभूत तत्वों वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी तथा जल को अलौकिक करने के लिए रूप में स्वयं को प्रकट किया, जिससे अंधकार दूर होकर आलोक हो गया। इंद्रिया जिसको ग्रहण करने में अक्षम है, ऐसे बहुत ही सूक्ष्म तथा प्राणी मात्र में सदैव रहने वाले नित्य परमात्मा को प्रकट हो जाना ही सृष्टि की रचना होना है। परमात्मा ही कारण है और परमात्मा ही कार्य है। महर्षि मनु कहते हैं कि उस परमात्मा ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना से इच्छा से सबसे पहले पंचभूतों वाले प्रकृति का उत्पन्न किया। जल में शक्ति की रूपी बीज को छोड़ा।
यह बीज सहस्त्र सूर्यों के समान चमकीले अंडे के समान प्रकाश युक्त हो गया। उसके बाद उसी अंडे से संपूर्ण लोगों की सृष्टि के बनाने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अंततः परमात्मा द्वारा प्रकृति में डाले गए सभी बीज से ही पूरी सृष्टि का विकास हुआ। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि के मध्य में भी है और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। उसी से सभी को जन्म देने वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वही इस जगत का कर्ता, कारण और कार्य है। अव्यक्त तत्व के नाम पर नार का, क्योंकि वह अर्थतः नार अध्यात्म ब्रह्म से उत्पादन हुआ। ब्रह्म की ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति इसी नार से हुई, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम नारायण है। वास्तव में इस संसार में उसको उत्पन्न करने वाले परमात्मा अदृश्य रहता है। नित्य तथा सत असत के मूल प्रकृति के मुख्य आधार परमात्मा का ही प्रकृति युक्त नाम ब्रह्मा है। अंततः प्रकृति से जो अतीत और विभिन्न है उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा, और जो परमात्मा का प्रकृति सहित है उसका नाम ब्रह्मा है। तस्मै नंडेय भगवान नृषि तत्व परिसस्वराम स्वयं भी वान्मतो ध्यान तंटा दंड कर्म धोतितः। ब्रह्मा जी ने उस अंडे में से 1 वर्ष तक रहने के बाद अपने ध्यान की शक्ति के द्वारा उस अंडे के 2 टुकड़े किया। यानी कि ब्रह्मा जी का 1 वर्ष लगभग 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ मानवीय वर्षों के बराबर होता है। अंडे के 1 टुकड़े से ब्रह्मा जी ने द्योक तथा पृथ्वी के टुकड़े और पृथ्वी के सृष्टि की, और इन दोनों के बीच का आकाश 8 एवं तथा सदैव रहने वाला जल का स्थान निर्मित किया। और इस तरह से आगे बढ़ने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी प्रकृति से संकल्प और विकल्प माने जाने वाले उस पर उत्पन्न किया और इसी मन से अहम भाव को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के इसके बाद महत्वत्वात् की सत्व रज और तम प्रकृति तीनों गुण सभी को रूप शब्द गंध रस एवं स्पर्श को, जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, उनको अनुभव करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियों को बनाया, जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा की रचना की। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन अत्यंत ओजस्वी 6 तत्वों यानी कि अहंकार, इन 5 इंद्रियों के सूक्ष्म अंगों में अपनी अपनी मात्राओं में कर्तृत्व एवं रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श का संगम करके सभी जीवों की रचना की। प्रकृति से सबसे युक्त ब्रह्मा की मूर्ति के शब्दादि 5 तन्मांतरय का अहंकार है। यह सूक्ष्म अवयव है तथा यह कर्म भाव उसका आश्रय लेते हैं। इसी कारण परमात्मा द्वारा रचे गए इस जगत को उसका शरीर माना जाता है। अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा जब व्यक्त रूप ग्रहण करता है, जब सृष्टि की उसी की मूर्ति मानी जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से भौतिक जगत में भगवान का शरीर है, उसमें व्यात्म यूप ऊर्जा का एक भगवान है। नाशहीन तथा समस्त भूतों जैसे 5 महाभूत के कर्ता उस ब्रह्म से युक्त अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं सूक्ष्म अवयव के साथ ही मन की रचना हुई। इसके बाद विनाश रहित ब्रह्मा ने महाशक्ति वाले 7 पुरुषों को, जैसे कि अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, इनकी सूक्ष्म मूर्ति के सहित अंशों से नाशवान संसार उत्पन्न हुआ। इन 5 महाभूतों जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के गुण उसके क्रमानुसार बढ़ते रहते हैं। आगे जाने वाले भूत अपने पीछे वाले भूत के गुणों को ग्रहण करता है, जैसे कि आत्मा। उदाहरण के लिए प्रथम भूत आकाश का गुण है जैसे शब्द, और द्वितीय भूत वायु में जैसे शब्द का गुण होने के साथ में स्पर्श का गुण है, और तृतीय भूत में अग्नि, आकाश गुण शब्द के, वायु के गुण और स्पर्श के साथ में ही अपना रूप भी देते हैं। चतुर्थ भूत जल, उपयुक्त भूत और सभी स्पर्श, शब्द, रूप अतिरिक्त के अपना गुण रस भी है। पंचम भूत में पृथ्वी में चारों ओर गुणों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और साथ ही में अपना गुण गंध भी है। परम शक्ति ईश्वर ने सृष्टि के शुरू में इन 5 भिन्न भिन्न नाम, कर्म और वेद के अनुसार व्यवस्था करके उन्हें अलग अलग संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया। सभी जीवों के स्वामी परमात्मा ने कर्म स्वभाव रखने वाले अग्नि, वायु आदि देवताओं के साध्य के सूक्ष्म समूह को और सनातन यज्ञ की आदि की सृष्टि की। इसके बाद परमात्मा ने यज्ञों की सिद्धि हेतु तीनों देवों अग्नि, वायु, सूर्य और सनातन तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, एक टिप है, इससे प्रकट होता है कि आरंभ में 3 वेद थे। समय के व्यतीत होने के साथ वेदों के अभिचार और अनुष्ठान वाले कुछ मंत्रों को अलग करके चतुर्थ वेद बनाया, अस्तित्व आया।
और आया जिसका नाम अथर्ववेद यानी कि अथर्ववर्ण वेद हुआ। इसके संपादक महर्षि अंगिरा बताते हैं कि संभवतः वे भी व्यभिचार विद्या के पंडित थे। देवताओं के पुरोहित नक्षत्र में बृहस्पति ही है। अथर्ववेद को इसी कारण अंगिरस वेद भी कहते हैं। अभिचार के अंतर्गत अथर्ववेद में दिए गए ऐसे मंत्र आते हैं जिसका प्रयोग शत्रु को मारने के लिए किया जाता था और कुछ विद्वानों के मन में व्याप्त अत्यधिक क्रोध, घृणा, भय, हिंसा, द्वेष, लोभ आदि शत्रु को माना जाता है। इस मंत्रों के इन हानिकारक भावों पर नियंत्रण करने वाला बताया गया है। यह भी एक विचारणीय तथा मूल रूप से वेद ही है। उसे विषयानुसार तीनों भागों में बांटा जाता है। इसी कारण विशेष से भगवान मनु ने एक वाचांत रूप में त्रयम का उपयोग करके किया है। वेद की रचना की गई, वर्ण उसका दोहन हुआ है। परमात्मा ने प्रलय काल के समय अग्नि, वायु, सूर्य को और तीनों वेदों की सुरक्षा का कार्य सौंपा और पुनः सृष्टि के करते समय उनके द्वारा उनसे प्रकट करवाया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों को प्रकट करने के पश्चात समय और उसके विभाग, काष्ठा जैसे कि समय सबसे छोटी इकाई, काष्ठाओं से कला, कलाओं से एक पल, पल से एक घटिका, घटिकाओं से प्रहर, आठों प्रहर से एक तिथि या एक दिन रात, 15 तिथि से एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और से 6 माहों से एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये से वर्षों से युग और सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग से एक कल्प बनता है। बनाए गए तथा नक्षत्रों से, ग्रहों से, नदियों से, सागरों से ऊंची नीची भूमि की रचना की है। यहाँ पे एक बात रखना ध्यान में रखिए कि कई कल्पों के बाद प्रलय होती है और दूसरी कि ग्रहण और नक्षत्र भिन्न होते हैं, एक नहीं। मानव रूपी प्राणी अर्थात प्राणी की रचना करने की इस इच्छा करते हुए ब्रह्मा जी ने तप, वाणी, अनुराग, काम, क्रोध से सभी की सृष्टि की। परमपिता परमात्मा ने करने योग्य और न करने योग्य कर्मों पर विचार करने के लिए धर्म तथा अधर्म का रूप निश्चित किया और अपने द्वारा रची गई प्रजा को यह बतलाया कि धर्म से सुख और अधर्म से दुख मिलता है। इस परमात्मा ने प्रजा को सुख, दुख, मान, अपमान, जीवन, मरण या द्वंद्वों से जोड़ दिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने एक और मनुष्य तथा जीवों से प्रजा में आपस में विरोधी भाव जैसे सुख, दुख, आसक्ति, विरक्ति, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष आदि को उत्पन्न किया। वही दूसरी ओर विधान किया कि सत्कर्मों के पालन करने से सुख तथा असत्य कर्मों के पालन करने से दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य सुख, दुख आदि के भावों को पहले बताए गए सूक्ष्म तंत्रमानों के माध्यम से ही अनुभव करता है। अगर मनुष्य शुद्ध शब्दों को सुनता है तो शास्त्रों द्वारा अनुकूल बताए गई वस्तुओं, व्यक्तियों और आदि का स्पर्श करता है और अनुकूल रूप से रसगंध का उपयोग करता है। इसके अलावा फल रूप सुख प्राप्ति होती है और इसके विपरीत आचरण करने से उसे दुख मिलता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिस कर्म में लगाया था अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों जैसा कर्म करने दिया गया था। उदाहरण के लिए शेर का भोजन हिरण है और जीव है, जबकि हिरण आदि घास खाते हैं और अपना अपना जीवन यापन करते हैं। बार बार जन्म लेता हुआ वह जाति विशेष जीव अपने कर्मवश उसी कर्म को करने लगता है। सृष्टि होने के साथ प्राणियों के विभिन्न योनियों को जन्म लेने का आधार उनका कर्मानुष्ठ करता है। कहने का आशय यही है कि प्राणियों ने जिस प्रकार से सत असत कर्म किए थे उनके फलस्वरूप में उन्हें नई योनि प्राप्त हुई। जिस तरह से एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु आती है उसी तरह से विशिष्टताओं के साथ लाती है। उदाहरण के लिए बरसात में बारिश होती है तो आकाश के बादलों से ढका रहता है और वर्षा होती है। गर्मियों में कड़ी धूप होती है तथा लू चलती है। इस तरह से सृष्टि है। इन प्राणियों द्वारा किए गए सत असत कर्म उनके पास अपने आप आ जाते हैं। इसी के अनुरूप किसी प्राणी को हिंसक जैसे शेर, चीते का और किसी अहिंसक गाय, हिरण आदि का, किसी प्रशंसनीय जैसे ब्राह्मण, योगी आदि का, किसी निंदा योग जैसे चोर, डाकू और इनका, किसी को सम्मान योग्य जैसे गुरु, मंत्री, ब्राह्मण या फिर जाति का प्राप्त हुआ। जिस तरह से ऋतु बदलने से परम स्वयं वही चिन्हों को प्रकट करती है, जैसे वसंत को आने पर आमों को वृक्ष में मंजरी आ जाती है, जैसे कोयल का कुंजन करना अच्छा मौसम होता है, उसी तरह से देह धारण करने वाले जीव अपने अपने कर्मों को हिंसक, अहिंसक
कोमल, क्रूर आदि को स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। संसार की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण की और भुजाओं से क्षत्रियों से, उरु से वैश्यों से और पैरों से श्रुत की सृष्टि की। अगर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से बताना चाहूँगा कि कुछ विद्वानों के अनुसार जिस प्रकार से सभी प्रमुख देवता मानव शरीर में वास करते हैं, उसी प्रकार से पूरा मानव समाज की ब्रह्मा जी की प्रतीक है। समाज में जो लोग विज्ञान की साधना करते हैं वे समाज के मुख्य ब्राह्मण हैं। जो अत्याचारियों के समाज से रक्षा करते हैं, जो व्यापार उद्योग करते हैं जैसे जो अत्याचारियों को समाज से रक्षा करते हैं उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यापार और उद्योग अब वे अपने जंगा से करते हैं उसे सेवा या नौकरी करने कार्य करते हैं। और कुछ विज्ञानों के अनुसार जिस प्रकार सभी प्रमुख देवता मानव के शरीर में वास करते हैं, उसी प्रकार से मानव समाज पूरी ब्रह्मा जी का प्रतीक है। समाज में जो लोग ज्ञान विज्ञान की साधना करते हैं वे समाज के मुख्य ब्राह्मण हैं। जो अत्याचारियों से समाज की रक्षा करते हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार उद्योग आदि करते हैं उसे वे जंगा से करते हैं उसे वैश्य कहते हैं। और जो सेवा नौकरी का कार्य करते हैं पैर, जिसे शूद्र कहते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कार्य कुशलता के लिए उसके सभी अंगों का स्वस्थ होना, उनसे आपस में संतुलन एवं सौम्य नष्ट रहना आवश्यक है, उसी के प्रकार ऊपर बताए गए समाज के विभिन्न वर्गों में आवश्यक है। इसमें प्रत्येक वर्ग महत्वपूर्ण का कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वे ब्रह्मा जी की सृष्टि के बराबर बनाए रखने के लिए दो भागों में विभक्त हुए और इस प्रकार से उनका आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री हो गया और आधे भाग में आपस में संभोग करने से विशाल संसार की उत्पत्ति हो गई। ऋषियों को संबंधित करते हुए भगवान मनु यह कहते हैं कि महर्षियों, विराट पुरुष ने तप करके जिसका सृजन किया था मैं वही हूँ। अंततः आप लोग सारी सृष्टि को रचने वाला मुझे ही जाने। मैं प्रजा की रचना करने के लिए कठोर तपस्या और उसमें सफलता पाकर सबसे पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया था। मनु भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए 10 महर्षि मिरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रोतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, इस तेजवन प्रजापतियों से अत्याधिक क्रांतिवत 7 अन्य मनुओं को अनेक देवों के पास स्थानों एवं ब्रह्मर्षियों को सृष्टि की। उस महर्षियों के यक्ष, राक्षसों, पिशाचों, गंधर्वों, अप्सराओं को, असुरों, नागों, गंजों, सांपों, गरुड़ों और पितरों को अलग अलग गणों की सृष्टि की। उस 10 महर्षियों ने विद्युत, आकाश में चमकने वाली बिजली, वज्र, मेघों, बादलों, इंद्रधनुष्य, उल्काओं, उत्पात करने वाले पुच्छल तारों के अनेक प्रकार के प्रकाश युक्त तारों की रचना की। उस 10 महर्षियों ने किन्नरों, वानरों, अनेक देव की मछलियों, पक्षियों तथा ऊपर नीचे दांत वाले पशुओं, हिरणों, मृग आदि मनुष्यों एवं व्यालों जैसे शेर, चीते के हिंसक जीवों को उत्पन्न किया। उस 10 महान ऋषियों ने अत्यंत सूक्ष्म कीड़ों, कृमियों, पतंगों, जीवों, खटमलों, डंक मारने वाले जैसे जीव, मच्छर, अनेक तरह के स्थान पर रहने वाले वृक्षों, लताओं, वसिल्यों, घास आदि की रचना की। और जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वही हमें कई सारा ज्ञान मिलते जा रहा है। और आपको बता दें कि इसका जो अगला भाग है आपको जल्दी मिलेगा। और इस 10 प्रजापतियों ने मेरी आज्ञा से इस पूरे स्थावर जंगम को चल सकने वाले प्राणियों की रचना उनके कर्मों के अनुसार की। अभी इस वीडियो का आपको प्रथम अध्याय का दूसरा भाग जल्द से जल्द आपको मिलेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुना है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके मन में अभी तक कोई प्रश्न है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बढ़ते आगे और जल्दी मिलेंगे हमारे वीडियो नंबर 2 में, जिसके अंदर बताया जाएगा प्रथम अध्याय के बाकी के हिस्से को। जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।